हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। तो आज के वीडियो का 6 नंबर के प्रश्नावली 1E का है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 1D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नावली 1E के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको क्या करना है, हमको पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो पहले देखिए करणी होती क्या है। तो करणी का मतलब होता है, ये अगर चिन्ह कहीं दिया होगा तो इसको हम कहते हैं करणी। ठीक है, तो ये करणी कई तरीके के होते हैं। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसको कहते हैं वर्गमूल। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो भी कहेंगे इसको वर्गमूल। अगर 2 की जगह पे यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो यहाँ पे हम कहेंगे घनमूल निकालना, मतलब जो नंबर इसमें दिया रहेगा उस नंबर का घनमूल निकाला जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर कितने भी होंगे, जितने नंबर यहाँ पे होंगे उतनी बार उस नंबर को लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखें 2/3 करणी में 40 दिया है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको क्या करना है, पूर्ण करणी के रूप में लिखना है। क्या करना है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में इसको हमको लिखना है। तो इस जो बाहर में दिया गया है इसको हम अंदर में लेकर आएंगे। तो बनाएंगे, पहले करणी बना लेते हैं। यहाँ से पहले से दिया हुआ है 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर बाहर 2/3 दिया है, मतलब यहाँ पे वर्गमूल है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणे में इसको हम अंदर कर लेते हैं। 2/3 गुणे 2/3। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो 2/3 था इसको हमने अंदर लाया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, मतलब कि यहाँ पे वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसको अंदर किए हैं तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं रहता है तो अंदर जो 2 नंबरों का ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 40 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 160 हो गया। नीचे 3 तरीके कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हमारा पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में इसको लिख दिए हैं। यह हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या दिया, 3/4 करणी में 96। तो इस 3/4 को हम अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे क्या, 96 गुणे में 3/4 गुणे में 3/4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 हो गया, 16 छके 96 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे क्या बचा है, करणी में 6 गुणे 3 गुणे 3, और इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9 9 6 54। तो यहाँ से हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है, 3 यहाँ पे देखिए तो 3 बनाया हुआ है, करणी में 2 है, तो मतलब कि 2 का घनमूल निकाला गया है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये जो बाहर 3 नंबर दिया है इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो उसको हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं, पहले से 2 दिया हुआ है, गुणे में क्या करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे घनमूल निकाला जाएगा। तो इस नंबर को हम 3 बार लिखेंगे। अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 54। यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 करणी में 2 है, मतलब कि यहाँ पे वर्गमूल निकाला जाएगा। तो यहाँ से हम करणी बनाएंगे, 2 दिया है, 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, अब लिखते हैं 5 बचे 25 2 ना 50। तो यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ गया है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे का पहला क्या कह रहा है, 2/3 करणी में 32। तो इसको भी हम अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करणी में 32 दिया हुआ है, ये वर्गमूल निकाला है, तो इसको अंदर जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे, 2/3 गुणे में 2/3। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं, 32 गुणे 2 दूना 4, तो 32 कितना हो गया 128, बटे में कितना हो गया 3 3 9 हो गया। तो यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला कह रहा है 3 करणी में 5 दिया है, इस पे 4 बार करना है, मतलब 4 नंबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करणी में 5 दिया हुआ है और यहाँ पे जब 3 को अंदर ले जाएंगे तो इसको 4 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 बार दिया है। लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को 4 बार लिख दिया है। इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 यहाँ 81। तो 81 का गुणा कर देंगे 5 में, यहाँ से आ जाएगा कितना, 5 एकम 5 5 8 40। यहाँ से आ गया 405। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 3/4 दिया है, करणी में 8 दिया है, तो करणी में पहले 8 लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिया गया, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इस 3/4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 3/4 गुणे में 3/4। ऐसे क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ से कितना बच गया, करणी में 3 गुणे 3 बटे में कितना दिया है 2। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 9/2। यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन, एम क्यू करणी में एन क्यू है, यहाँ पे नंबर 6 बार दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, करणी बना लेते हैं, एन क्यूब दिया हुआ है, लिख लेते हैं। उसके बाद एम क्यूब को कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। लिखेंगे एम क्यूब गुणे एम क्यूब, लिखेंगे एम क्यूब एम क्यूब एम क्यूब
एक बार लिखेंगे गुणे में एम क्यूब। यहाँ पे देखें तो एम क्यूब को हम कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिखे हैं। तो यहाँ से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे जो दिया गया है एम क्यूब वो सब गुणे में है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गुणे में कोई नंबर दिया हो, कोई अल्फाबेट गुणे में है, तो उसमें क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन क्यूब एक बार है तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एम कितनी बार है, 6 बार है, तो लिखेंगे कितनी बार, एक बार, क्योंकि सब क्या है, गुणे में है। अब जितनी बार पावर है उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 3 6 हो गया, 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 3 ये हो गया 18। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए कि m कितनी बार भी दिया हो, अगर गुणे में है तो उसको लिखेंगे एक बार, और क्या करेंगे, उसमें जितने पावर होंगे उसको सबको क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम देखे हैं तो 6 बार दिया था, 6 की पावर कितना था, 3 3 था, 3 6 को क्या दिए, जोड़ दिए हैं, तो 3 6 कितना हो गया, 18 आ गया है। तो यहाँ से हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x कड़ी में x माइनस वाई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेकिन क्या, कड़ी में x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब इसका वर्गमूल निकाला गया। तो यहाँ हो जाएगा गुणे में x, गुणे में क्या हो गया x। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, कड़ी में x स्क्वायर x माइनस वाई। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे x 2 बार दिया गया था, मतलब इस पे जो पावर है वो एक एक, इस पे पावर कोई नहीं है, मतलब एक एक पावर है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ब्रैकेट में x माइनस वाई को लिख दिए हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर। दूसरा देखते हैं, 5 कड़ी में 162 दिया गया है। इसको हमको क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 162 पहले से दिया है, गुणे में क्या करेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे। तो यहाँ से हम इसको गुणा कर देते हैं। अब 162 का 5 और 5 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, 162 गुणे 5 25 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हम इसको गुणा करेंगे, 25 से 162 में गुणा कर देते हैं, जितना आएगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ हम 25 से गुणा कर लेते हैं, 162 में क्या करते हैं, 25 से गुणा कर लेते हैं। कितना, 25 दूना 50 का 0 हो गया, 5 हो गया, 25 से 150 प्लस 5 हो गया 155, 155 का 5 दे 15 बच गया, 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया, 40। यहाँ देखें तो कितना आ गया, 4050। यहाँ लिखेंगे करनी में क्या, 4050। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ दिया क्या, ब्रैकेट में x प्लस वाई, करने में क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम अंदर ले जाएंगे। यहाँ करने में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया है, ये बाहर है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, मतलब वर्गमूल निकाला है। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, x प्लस वाई, फिर से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। यहाँ से हमारा ये हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पे दिया है x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे लिखे हैं, तो यहाँ देखें a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, कल की वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पे लिख देंगे क्या, a प्लस बी ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसकी जगह पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही किए हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको क्या किया है, a स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ दिया है p पे पावर 4 रूट में क्या है, q है। तो यहाँ p पे पावर 4 करने में क्या है, q है। ध्यान देखें p पे पावर 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब वर्गमूल निकाला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, करनी में q पहले दिया है, p को हम कितनी बार लिखेंगे, p4 को 2 बार लिखेंगे, गुणन कर लें, p पे पावर 4 गुणन में क्या हो जाएगा, p पे पावर 4। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करनी में, तो करनी में क्या हो जाएगा, p 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, गुणे में क्या है, q है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे करणी मिश्र में है, मतलब यहाँ पे सब कुछ अंदर दिया गया है, नंबर करणी में दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, मतलब कि छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखें तो करणी के बाद क्या नंबर लिखा है, 3 लिखा गया, मतलब इस नंबर का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम, हम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, इसका 768 है, इसको हम काट के एलसीएम निकाल लेते हैं। लिखेंगे क्या, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8, इसको काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 गुना 4, इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, इसको काटेंगे, 2 गुना 4, 2 चौको 8, फिर इसको काटेंगे 12 बार में, फिर इसको काटेंगे 6 बार में, फिर इसको काटेंगे 3 बार में, फिर इसको काटेंगे
एक बार में। तो यहाँ से देखें, इसको हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है, 3-3 नंबरों का जोड़ा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3-3 नंबरों का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से देखें 3-3 नंबरों का जोड़ा हमारा तो ही निकल गया है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, करनी में घनमूल निकाल लेते हैं। 768 बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए घनमूल कौन कौन सा है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार दिया है, 3 3 6 और 2 8, 2 4 2 6, 2 बार और लिखेंगे और ये 3। तो इस तरीके से हमारा इसका घनमूल निकला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेते हैं, 3-3 नंबरों का ग्रुप बना लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 गुणे 3, ये बाहर आ गया, मतलब 2 नंबरों का घनमूल बना है, सॉरी यहाँ पे 2 गुणे 2 हो गया। तो इन दोनों का घनमूल निकला है, तो बाहर हो गया और जो बचा है इसको अंदर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना हो गया 4 और कड़ी में कितना, 2 दूना 4 3 12। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया है। तो इसको हमने क्या, इसको क्या निकाला, सरलतम रूप में निकाल दिया, मतलब इसको छोटा कर दिया। यहाँ पे देखें तो 768 का घनमूल निकाला था, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, ये घनमूल 4 घनमूल कितना हो गया, 12 आ गया। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे ही निकालना है, घनमूल निकालेंगे, पहले एक एक करके दोनों को निकाल लेंगे, उसके बाद इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक करने में 175 बटे में कितना है 63। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। तो पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 63 का निकाल लेते हैं, छोटी संख्या है। तो 63 किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 कम 3, 3 से काटेंगे 7 1 21, फिर से काटेंगे 7 से, 7 1 7 आ गया। फिर से क्या करेंगे, 175 का काट निकाल लेते हैं, ऐसे 175 का। यहाँ देखिए इसको हम 5 से काटते हैं, तो कितनी बार में काटेंगे, 5 से 15, 5 से 25, फिर 5 से काटेंगे 5 से 35, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। तो यहाँ से देखें तो हमारा इसका एलसीएम कितना आया है, 175 का कितना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 7 आ गया। 63 का कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7 आया। तो यहाँ से देखें तो 7 से 7 कट गया, बचा क्या है, करनी में 5 गुणे 5 बटे में कितना है, 3 गुणे 3। यहाँ पर देखें कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब ये वर्गमूल निकालना है। तो इन दोनों को क्या करना है, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 बटे 3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है। घनमूल यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो जो जोड़ा में होगा, 2 का जोड़ा होगा, उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। घनमूल में क्या होता है कि 3 नंबरों का जोड़ा होता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, मतलब इसमें क्या होगा, 2 नंबरों का जो ग्रुप रहेगा उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखें 5 का 2 नंबर है, यहाँ पे इसको बाहर कर दिया। यहाँ पे 3 का 2 नंबर है, यहाँ पे इसको हम बाहर कर दिया। तो देखें अपना तीसरा क्वेश्चन, जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन देखें क्या दिया है, घनमूल 256। यहाँ से हम क्या करेंगे, 256 का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से 256 का। यहाँ से देखें लास्ट में 6 नंबर है, इसे 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में। तो यहाँ से हमारा ये एलसीएम निकल गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घनमूल पूछा है तो 3-3 का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ से इन तीनों का बन गया, फिर यहाँ से ये 3 बच गया और यहाँ पे 2 नंबर बच जाए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, घनमूल, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, कितनी बार, 3 3 6 और 2 8। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 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 2 4 2 6 7 और 8। यहाँ से हमने क्या किया, इसका घनमूल निकाल दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, जिसका 3-3 का ग्रुप होगा उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे 2 बन रहा है ग्रुप, 2 गुणे 2 और करनी में कितना है, 2 गुणे 2। यहाँ पे घनमूल पूछ रहा है तो 2 का ग्रुप बन रहा है, 2 घनमूल का ग्रुप बन रहा है, तो इसको बाहर निकालिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, करनी में 4। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 5 घनमूल में क्या है 135। तो मतलब हमको क्या करना है, 135 का घनमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 135 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको हम 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो यहाँ से देखें तो हमारा ये एलसीएम निकल गया है। एक क्या बन रहा है, 3 का ग्रुप एक बन रहा है, बाकी 5 का एक ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिखा है 5 करनी में घनमूल कितना निकला है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 5। तो हमको क्या करना है, यहाँ से जिसका 3 ग्रुप, जिसमें क्या होगा 3 नंबर होंगे, उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 5 पहले से दिया है, यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बनाया, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, करनी में 5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 5 कितना हो गया 15, करनी में कितना हो गया 5। तो हमारा यहाँ से
आंसर निकल गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से देखिए हमारा 5वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, करनी में 80। तो हम इसको क्या करेंगे, करनी में 80 को पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 80 का। यहाँ से 80 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो एक बार में 40, फिर काटेंगे 20, फिर काटेंगे 10, फिर काटेंगे 5, फिर 5 को काटेंगे 5 से। यहाँ से हमारा इसका एलसीएम निकल गया। और इसको घनमूल में लिखते हैं तो कितना गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 5। तो ये हमारा एलसीएम निकला है, इसका वर्गमूल आया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो दो दो का ग्रुप होगा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ से हमारा क्या आया, 2 गुणे 2, कड़ी में कितना आ गया 5। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 2 दूना 4, कड़ी में 5। तो हमारा आ गया 5वें क्वेश्चन का पहला आंसर। दूसरा देखते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कड़ी में 72 दिया है। इसका यहाँ पे हमारा क्या करना है, 3 नंबर दिया, मतलब इसको घनमूल निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, वहां से इसका घनमूल लिखेंगे। यहाँ से 72 लिख लेते हैं। 72 का एलसीएम पहले निकालते हैं, 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 36 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। यहाँ से हमारा इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, कड़ी में घनमूल लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3। यहाँ से हमारा इसका एलसीएम निकला है। तो यहाँ से घनमूल क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 का एक यहाँ पे घनमूल बना है, मतलब यहाँ पे 2 का ग्रुप है 3 बार। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, लिखेंगे करनी में 3 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन हमको घनमूल निकालने के लिए क्या चाहिए, उस नंबर को 3 बार होना चाहिए, तभी उसका घनमूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2, करनी में कितना हो गया, 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, करनी में x पे घात 13 बटे में क्या है, y पे घात 21, बाहर क्या दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे x और y के पदों में नंबर दिया गया है और उसके पावर कुछ दिया गया है, ठीक है, नंबर दिया गया है। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे 8 दिया है, मतलब इसको हम लिख लेते हैं 8 बार में ये होना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख लेते हैं x पे पावर 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 8 गुणे में क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 5 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि जब x का गुणा हो रहा है तो पावर क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही नीचे वाले करेंगे तो y कितने निकलेंगे, y पे पावर 8, फिर गुणा करेंगे, y पे घात कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 और 8 16 हो गया, 5 बचा, फिर लिखेंगे y पे घात 5। तो यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 8 लिखा है, तो जितने यहाँ पे जितने जो संख्या 8 होगी उसको क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ पे x की पावर 8 है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे y की पावर 8 है और कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो यहाँ पे दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बचा क्या, ऊपर x की पावर 5 बचा, नीचे में क्या बचा, y पे पावर 5 बच गया। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, x बटे में क्या हो गया, y स्क्वायर, करने में क्या हो गया, x पे पावर 5 अपॉन में क्या हो गया, y पे पावर 5। यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 8। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे क्या कह रहा है, क्या दिया है, घनमूल 756। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 756 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 756 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो काटते हैं, 2 या 6, 2 7 14, 2 8 16, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 3 का 9, फिर से काटेंगे, 3 2 6, 3 एकम 3, इससे काटेंगे, 3 7 21, 7 से काट लेंगे, ठीक है, बार में एक बार में। तो यहाँ से हमारा इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से लिखेंगे क्या, घनमूल 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 7 आ गया। तो यहाँ से हमारा इसका घनमूल निकल के आ गया। और यहाँ से 3 का जो ग्रुप होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से देखें तो 3 का एक ग्रुप है जिसमें क्या है, 3 संख्याएं हैं, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ से बचा क्या, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और क्या बचा, गुणे में 7 बच गया। यहाँ से हम इसको लिख लेंगे क्या, 3, करनी में क्या आ गया, 2 दूना 4 4 7 28। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारा छठा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करने में x प्लस वाई बटे में क्या है, x माइनस वाई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बटे में क्या है, x माइनस वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे x माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, हम इससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, करने में यह है a प्लस बी, गुणे में क्या है, a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे क्या दिया है, ये दोनों एक जैसे हैं, x माइनस वाई
गुणे में क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हमको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स माइनस वाई, और करने में क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, करने में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ये दोनों फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले को खोल देते हैं, यहाँ से दोनों फॉर्मूले की वैल्यू रखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस वाई, इंटू में क्या होता है ए का स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस में क्या होता है ए बी मतलब एक्स वाई, प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। आगे देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, इंटू में क्या होता है एक्स माइनस वाई मतलब ए माइनस बी। तो यहाँ से हम देखते हैं किसका ग्रुप बना है, जिसका ग्रुप होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो इसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, करने में जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया एक्स माइनस वाई, और क्या बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे में देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस वाई, पानी में क्या दिया है एक्स प्लस वाई, बटे में क्या है एक्स माइनस वाई। यहाँ से देखें एक्स प्लस वाई बटे में क्या है एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ से हमारा क्या हो गया एक्स माइनस वाई, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई बटे में क्या है एक्स माइनस वाई, और इसमें हम गुणा कर देते हैं एक्स माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई से। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, करने में क्या दिया है अब इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या हो गया एक्स माइनस वाई इंटू में क्या है एक्स माइनस वाई। तो क्या करेंगे इसको हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे में क्या आ गया एक्स माइनस वाई, करने में क्या आ जाएगा, करने में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखें एक्स माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर में क्या आ गया करने में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते अपने लास्ट और चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा हम देखें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करना है, एक्स बटे क्या दिया है वाई स्क्वायर, घनमूल निकालना है कितने का है वाई के पावर 7 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है घनमूल निकालना है, तो इसको क्या करेंगे इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या एक्स बटे वाई स्क्वायर, घनमूल में क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या वाई की पावर 3 इंटू में हो जाएगा वाई की पावर 3 इंटू में हो जाएगा वाई बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे घनमूल है दोनों का, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई बटे में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने इन दोनों को बाहर निकाला तो एक एक करके दोनों आ गए। करने में क्या बच गया वाई बटे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो गया घनमूल। यहाँ से देखें तो वाई यहाँ पे 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो ये कट गया। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया एक्स, घनमूल में क्या आ गया वाई बटे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या और करके लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम अंदर भेजना चाहें तो इसको जब अंदर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, करने में हो जाएगा वाई, अब यहाँ पे ये एक्स एक बार है तो यहाँ पे घनमूल निकाला तो यहाँ अंदर जाएगा कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स लिख देंगे बटे में क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे 2x को काट देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया घनमूल में क्या x और y बच गया। तो यहाँ से हमारा दोनों आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिखेंगे सही होगा, इसको भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 9 पे पावर 3/2। यहाँ पे देखें 9 पे घात कितना है 3/2, और यहाँ पे देखें तो 32 पे घात कितना है 2/5 है। तो इसको लिखेंगे क्या 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 2 लिख सकते हैं, और इसके पावर कितना हो गया 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखें तो यहाँ पे ये भी घात है और ये भी घात है, तो घात का घात गुणा हो जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 पे घात 3 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 3 की 9 3 की 27। तो हम इसको 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 27। यहाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये भी लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, यहाँ भी 3 3 की 9 3 की 27। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 पे पावर कितना है 2/5। तो यहाँ से देखिए 32 को हम 2 पे पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 लिखेंगे, मतलब इसका मतलब मान होता है 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना
32। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 2/5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे 2/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कर देगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 2 लिख देंगे। तो यहाँ से 2 दूना कितना गया 4 आ गया। तो यहाँ से हमारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 8 का नियम 15 को 2 कड़ी में 3 से भाग दीजिए। तो यहाँ से इसको लिखते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं 8 कड़ी में 15 बटे में क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 कड़ी में 5 गुणे में कड़ी में 3। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब नीचे क्या लिखेंगे 2 गुणे क्या है कड़ी में 3 है, सॉरी ये कड़ी में 3 है। क्या लिख सकते हैं 2 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 काट देंगे, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 काट देंगे तो बचा क्या 2 गुणे 2 गुणे क्या बचा कड़ी में 5। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना देगा 2 दूना 4 कड़ी में 5। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ से हमारा प्रश्नावली 1E के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।